तो एक पर्सन जो है वो एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और वो कहाँ गया, 20 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट राइट साइड पर है। फिर यहां से वो 10 मीटर साउथ गया। तो जब हम साउथ की बात करेंगे तो इस जगह से जहां पर अभी पहुंचा है ना, यहां से अपने को देखना है कि साउथ कहां पर आएगा। तो यहां पर मैंने एक एरो बना दिया कि यहां तक तो वो पहुंच गया ईस्ट में। फिर यहां से क्योंकि उसने टर्न लिया है, राइट, क्या टर्न लिया उसने, 10 मीटर साउथ। साउथ नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे लिख दो 10। वो 10 मीटर साउथ की तरफ गया। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि इसके बाद ये 20 मीटर वेस्ट गया। वेस्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। इधर से देखना जाएंगे तो यहां से 20 मीटर वेस्ट गया, मतलब यहां तक आ गया, ये 20 मीटर हो गया। आपसे पूछा जाता है कि वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो जब डायरेक्शन यहां पर है ना, वो ये डायरेक्शन देखेंगे तो उसकी ओरिजिनल जगह से देखेंगे, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नीचे वाली, साउथ। तो मेरा पहले पार्ट का आंसर तो आ जाएगा साउथ। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस पूछते हैं। तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ना आपका, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना था, अगर यहां पर 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। तो आपका आंसर आ जाएगा कि अभी वो 10 मीटर साउथ की तरफ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था, वहां से अभी वो साउथ की तरफ है। और वो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है। दो चीजें होती है इसमें, ध्यान से समझना। आपसे पूछ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर तो आ जाएगा साउथ। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो क्या उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा था क्या यहां तक पहुंचने के लिए, नहीं। उसने पहले 20 मीटर ट्रेवल करा, फिर 10 और फिर 20, तो कितना मीटर ट्रेवल करा, 50 मीटर ट्रेवल करा। तो क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान से समझना। आपसे पूछ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में, साउथ, कितना डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, 50 मीटर। बट डिस्टेंस कितना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ट्रेवल अलग चीज हो गई। अगर आपसे ओरिजिनल पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस पूछेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना रहता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है आपके पास। ये मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन था, छोटा सा एक एग्जाम्पल। और वैसे ही मैं यहाँ पर एक सेकंड एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं, आप वो भी समझ लो। मान लो एक पर्सन जो है वो एक पॉइंट से 20 मीटर ईस्ट गया। तो अगेन 20 मीटर ईस्ट गया, मतलब वो इस जगह पे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। फिर यहां से वो 10 मीटर साउथ गया, या वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां से 20 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद उसने वहां से 10 मीटर राइट की साइड पर राइट टर्न लिया 10 मीटर का। तो देखो यहां से राइट टर्न नीचे की तरफ ही आएगा ना, आप ऐसे जा रहे हो तो राइट टर्न इधर ही आएगा। मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो राइट टर्न नीचे आएगा। तो या तो बोल सकते हैं कि इसके 10 मीटर राइट गया, या फिर वो साउथ गया। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा बनाता हूँ, ये 10 मीटर हो गया, ये साउथ गया। फिर आपसे बोल सकते हैं कि इसके बाद अगेन वो 20 मीटर ईस्ट गया, या फिर वो उसने 20 मीटर का लेफ्ट टर्न लिया। तो जब वो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट साइड इधर ही आएगी, मतलब इस साइड पे आएगा। या फिर वो बोल सकता है ईस्ट, तो मैं यहां पर वापस से गया, इधर लिख दिया मैंने 20 मीटर। और फिर वो 10 मीटर साउथ गया, या फिर 10 मीटर राइट टर्न लिया। तो अगेन यहां से 10 मीटर साउथ नीचे की तरफ आएगा, ये यहां पर आ गया। तो एक पर्सन जो है पहले वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर वहां से 10 मीटर साउथ गया, अगेन 20 मीटर ईस्ट, अगेन 20 मीटर साउथ। आपसे पूछा जाता है कि वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो देखो आप यहाँ पर, अभी वो यहाँ था, यहाँ से वो इधर है, ये डायरेक्शन कौन सी है, आप डायग्राम में देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये रही साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना। तो अभी वो ओरिजिनल पोजीशन से अभी वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, पहली चीज। ठीक है। डिस्टेंस जब निकालना होता है तो यहां पर ये डायगोनल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये डायगोनल डिस्टेंस होगा आपका। ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट बोलते हैं 20 + 10 + 20 + 10, 60 मीटर। 60 मीटर डिस्टेंस थोड़ी है वो, तो 60 मीटर तो वो ट्रैवल करा है।
लेकिन जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा वो डायगोनल डिस्टेंस होगा आपका। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल वाली। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को राइट एंगल ट्राइंगल में कंप्लीट करना पड़ेगा। बस इतना सा ही पार्ट कंप्लीट करना है, इसको आप ऐसा बना दो तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है इसको अपन हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है, देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, और अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो अपन ने ध्यान से समझना है। ये अगर 20 है तो ये वाला पार्ट भी 20 होगा, मैंने लिख दिया। और अगर ये 10 है तो ये वाला पार्ट भी 10 होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर परपेंडिकुलर है 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर, और बेस ये पूरा देखो कितना है 20 प्लस 20, क्योंकि अपने को ये वाला पूरा पार्ट निकालना है ना, तो अपने को बेस ये पूरा लेना पड़ेगा, और वो कितना है 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखूं मैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2000, और एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2000। इसको मैं लिख सकता हूं एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 × 100। इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको अपन अलग निकाल लेंगे और बाकी का रूट में जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 20 × 100। इसके बाद मैं इसी पार्ट को ऊपर की तरफ लिख देता हूं। आप इसको लिख सकते हो एच इज इक्वल टू अगेन 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 × 4, 5 × 4 = 20 होता है ना, इंटू 100। अब देखो आप किस किस का स्क्वायर रूट निकलेगा 4 का, तो एच हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और 100 का कितना 10, और अंदर क्या आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √5। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना आपका वो कितना हो गया 20 √5। ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर आपसे पूछेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, तो आपने लिखा साउथ ईस्ट, और क्या डिस्टेंस उसने कितने डिस्टेंस पर है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 20 √5। ये इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम वाली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या था, अनूप स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर। तो ये यहां से अनूप स्टार्ट करा 15 मीटर साउथ किया, उसके बाद ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो यहां से नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ आ रहा है ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से फिर वो ऊपर गया। उसने ना तो लेफ्ट टर्न लिया ना राइट टर्न लिया, तो वो वापस यहीं से ऊपर जाएगा। और कितना चला 20, तो यहां से जब वो ऊपर जाएगा इसी रास्ते से ऊपर गया और थोड़ा यहां तक आ गया, ये 15 तो ये हो गया और 5 और ये हो जाएगा, इस जगह पहुंच गया वो 20 मीटर। तो ये नीचे इस जगह से वापस से वो रिटर्न हुआ और 20 मीटर्स नॉर्थ की तरफ गया। तो 15 तो आपने लिख ही लिया था, 5 और ऊपर आप ऐड कर लो। फिर क्या बोला है, ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। अब देखो इस पॉइंट से देखना अपने को ईस्ट कहाँ आएगा राइट साइड में, तो यहां से वो ईस्ट में गया कितना, कितना गया इसमें 10 मीटर ना, तो यहां से वो ईस्ट में गया 10 मीटर, इस जगह पे पहुंच गया। ही देन टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 5 मीटर। अब इस जगह से साउथ नीचे आएगा 5 मीटर, मतलब इसी की लाइन में आएगा भैया इस जगह पे, यहां पर पहुंच गया क्योंकि ये 5 मीटर का है ना आपका, तो ये 5 मीटर चले गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड इन विच डायरेक्शन। तो ओरिजिनल पोजिशन उसकी ये थी, ठीक है, यहां से ये कितनी दूरी पर है
10 मीटर की, और यहां से ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 10 मीटर ईस्ट। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विलेज चिमूर इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज रीवा। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर अपन इसको ब्रेक करेंगे। विलेज Rahate is 18 kilometers to the east of village Riva. Village Angne is 12 kilometers to the west of Chimur. If Sanjay starts from village Rahate and goes to village Angne, in which direction is he from his starting point? तो ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बोला है चिमूर जो है दैट इज 20 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ रीवा। तो मैं सबसे पहले तो यहां पर बना देता हूं रीवा। इसके नॉर्थ में 20 किलोमीटर नॉर्थ में कौन सा विलेज है, चेमोर। नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, तो मैंने यहाँ पर एक एरो बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 20 किलोमीटर। यहाँ पे कौन सा वाला विलेज आ गया, चेमोर। तो विलेज चेमोर इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ रीवा। रीवा अपन ने नीचे बना, इसका नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, तो वहां पर हो गया चेमोर। विलेज रहते इज 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ रीवा। तो यहाँ पर रीवा, रीवा का ईस्ट इस साइड पे आएगा, तो यहाँ पर 18 किलोमीटर्स कौन सा विलेज है यहाँ पर, राहते। ठीक है। फिर क्या बोला है, विलेज आंगने इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ चेमूर। ये चेमूर है, इसका वेस्ट लेफ्ट साइड पे आएगा देखो। ठीक है, तो इसके वेस्ट में इस जगह पर कितना किलोमीटर है ये, 12 किलोमीटर। यहां पर कौन सा विलेज है, आंगने। मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो, इफ संजय स्टार्ट फ्रॉम राहते एंड गोज टू विलेज आंगने। संजय इस जगह से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है राहते से, और कहां पे जाता है वो, आंगने में। क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, बताओ ये क्या है। तो आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नोट डाउन कर लो इसको। अ मैन गोज टुवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर्स। चलो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं इसको चलना, इस जगह से। एक पर्सन जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। देन ही टेक्स अ टर्न टू साउथ वेस्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। साउथ वेस्ट ये आता है ऐसा, तो यहां से ये साउथ वेस्ट गया, 5 किलोमीटर गया। मान लो यहां तक गया ये, अगेन 5 किलोमीटर। ही अगेन टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड गोज 5। ये नॉर्थ वेस्ट इधर आता है, तो इस जगह से नॉर्थ वेस्ट ऊपर आएगा, क्योंकि ये 5 ही गया है, तो इस ओरिजिनल पॉइंट को ये टच करेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है।
फिर आगे बोला है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टार्टेड वेयर इज ही नाउ। तो जहां से उसने स्टार्ट करा था उसको अगर ध्यान में रखे तो अभी वो कहां पर है, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गया ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है आदिति? ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एम, हरीश वॉक 18 मीटर टुवर्ड साउथ। तो यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं एम। यहां से हरीश जो है वो कितना गया, 18 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो यहां से वो 18 मीटर्स अपन बना लेते हैं, ये साउथ में गया इस पॉइंट से। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, यहां से लेफ्ट गया, इस साइड पे गया, राइट। और वो कितना मीटर चले गया, 25 मीटर। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, फिर से यहां से लेफ्ट हैंड मतलब ऊपर की तरफ गया और फिर 25 मीटर गया। तो 18 तो यहां तक ही चलेगा, ये 18 तो यहां तक गया और ऊपर तक चले गया। तो यहां तक का तो 18 है और इस जगह पे गया तो ये 7 मीटर और ऊपर चले गया, ये है ना, 25 बोला है ना आपसे। तो ये 7 मीटर और ऊपर चले गया, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25। फिर क्या बोला है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, नहीं, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर। यहां से फिर से वो लेफ्ट टर्न कर लिया, मतलब इस साइड पे गया और 18 तो 25 से कम ही होगा, मैं इसको यहां तक बना देता हूं, ये 18 मीटर गया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, इस जगह से फिर लेफ्ट टर्न नीचे की तरफ और 35 गया। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का तो 25 होता है और ये 10 मीटर चले गया, इस जगह पे आ गया ये। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया 25 प्लस ये वाला 10 और हो गया, तो 35 मीटर पे आया। एंड ही रीच्ड अ पॉइंट पी, ये जो है ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, पी पॉइंट पे पहुंच गया। हाउ फार इज हरीश फ्रॉम द पॉइंट एम एंड इन विच डायरेक्शन। तो यहां से लेकर यहां तक का जो है वो आपसे पूछा गया है। तो पहली चीज तो क्या करोगे आप, इसको यहां से लेकर पी तक कनेक्ट कर दो। और ये जो डायरेक्शन होती है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। तो इसका पहला पार्ट तो हो गया साउथ ईस्ट। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट ऑप्शन में होता तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है ये डायगोनल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसको इस तरह से बना लो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। 18, ये 18 है और ये है 10, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया, 38। ये पूरा 25 है, यहां से लेकर यहां तक का, ये 25 में से आप इतना पार्ट कितना था, 18 माइनस कर दो तो बचेगा 7। मतलब ये अगर 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 7। हाँ, हाँ, ये 28 हो जाएगा, 18 प्लस 18 ये है इतना, और ये कितना 10 है, तो ये हो जाएगा 28। और ये क्योंकि 25 में से 18 माइनस करोगे तो इतना पार्ट 7 बचेगा, तो ये 7 हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर। अब क्योंकि पता है ना कि आप आंसर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको वो वैल्यूज बता दी है कि अगर साउथ ईस्ट ऑप्शन में होता तो आप फिर इसको इस तरह से सॉल्व करते। फिर 28 का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर निकाल के ऐड करो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा पॉइंट एम से लेकर पॉइंट पी तक वाला। बट क्योंकि ठीक है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो अपन इसको कैलकुलेट नहीं करते। आप तो कर लेना अगर आया तो। ऊपर आप हेडिंग दे दो सेकंड टाइप के लिए डायरेक्शंस में, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शैडो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शैडो। बुक में नहीं मिलेगा, मैं अलग से करा रहा हूँ क्वेश्चन, राइट। अब देखिए शैडो वाले क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले चीज, सनराइज ईस्ट से होता है और सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट, है ना। तो वही तो बोला मैंने, सनराइज कहाँ से होता है और सनसेट कहाँ पे होगा, वेस्ट में, ठीक है ना। सनराइज कब होगा, सुबह, और सनसेट कब होगा, शाम को। इतना तो बताया सबको मैंने, है ना, पता है ना इतना। चलो, तो देखें यहाँ पर जो पहला केस क्या याद रखना है कि मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब जब सनराइज होता है उस वक्त हमारी जो शेडो है ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। सनराइज कहां से होता है, ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट में क्या है, वेस्ट, तो हमारी शेडो कहां पड़ेगी, वेस्ट में। शाम के टाइम, सनसेट के टाइम पे, जब सनसेट वेस्ट में होगा तो वेस्ट के ऑपोजिट में क्या है, ईस्ट है, तो हमारी शेडो कहां पे शिफ्ट हो जाती है, ईस्ट में। तो आपको ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है। एक बार आप सुबह के टाइम पे बाहर खड़े होकर देख लेना आपकी शेडो कहां पर है, तो जिस जगह आपकी शेडो पड़ेगी वो क्या होगा, वेस्ट। शाम के टाइम फिर खड़े हो जाना, फिर देखना आपकी शेडो कहां पड़ रही है, जहां पे पड़ेगी वो क्या है, ईस्ट है। तो आपको शेडो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। दो क्वेश्चंस करते हैं अपन, क्या है वो क्वेश्चंस समझते हैं अपन। लिखो एक क्वेश्चन, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, one morning, two friends, A and B, met each other face to face. One morning, two friends, A and B, met each other face to face. A observes that A observes that B's shadow is towards his right. Which direction B is facing? A observes that B's shadow is towards his right. Which direction B is facing? अब देखो यहां पर दो चीजें। सबसे पहले ये देखना है कि शेडो किस डायरेक्शन में पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स मेट ईच अदर। मॉर्निंग का क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग में मिले। सनसेट कहां पे होगा, मतलब सनराइज कहां पे होगा, ईस्ट में, तो शेडो कहां पड़नी है, वेस्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेस्ट की तरफ दोनों उसमें राइट लगा दो। ये राइट किस चीज का है, शेडो का, कि शेडो इस तरफ पड़ेगी, है ना। मॉर्निंग का क्वेश्चन है, शेडो कहां पड़ेगी आपकी, वेस्ट में। मैंने टिक कर दिया, ये टिक क्या क्या डिनोट करता है, शेडो। अब ये जो दो फ्रेंड मिल रहे हैं ना, और इसमें से कोई ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि किसी की शेडो किसी पर्सन के लेफ्ट में है या फिर राइट में। तो जहां पे टर्म लेफ्ट या राइट यूज हो गया, हमेशा यही पूछते हैं नॉर्मली तो, कि शेडो या तो किसी के लेफ्ट में होगी या राइट में। अगर शेडो किसी के लेफ्ट या राइट में है तो एक पर्सन निश्चित तौर पे नॉर्थ की तरफ फेस करेगा और एक पर्सन जो है वो कहां पे फेस करेगा, साउथ में, हमेशा। क्योंकि जब वो ऐसे फेस करेंगे तभी तो लेफ्ट और राइट, ईस्ट और वेस्ट आएंगे ना। समझ में आया। तो दूसरी चीज आपको क्या करना है, शेडो क्लियर कर ली हमने कहां पे पड़ेगी। दूसरा, आप एक का
जो एरो है वो साउथ फेस बना लो और एक का एरो आप नॉर्थ फेस बना लो। रैंडमली आप यहाँ पर ए को बिठा दो, यहाँ को बी को बिठा दो और कंडीशन चेक कर लो जो क्वेश्चन में दे रखी है। अगर वो सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इसको आप इंटरचेंज कर देना। अब देखो मैंने इसको ए को ऊपर बिठाया, बी को यहाँ पे बिठाया, मतलब ए का फेस कहां पर है साउथ और बी का फेस कहां पर है नॉर्थ। अब देखो ए ने क्या ऑब्जर्व करा, ए ने ऑब्जर्व करा कि बी की शेडो ए के राइट साइड पर है। देखो क्वेश्चन में यही बोला है, ए ऑब्जर्व दैट बीज शेडो इज टुवर्ड्स हिज राइट। अगर ए यहां पर है तो ए का राइट इधर ही आएगा ना, आप ऐसे बैठे तो आपका राइट इधर ही आएगा। तो ए अगर इस साउथ फेस पे तो ए की शेडो भी राइट में और बी की शेडो भी ए के राइट में। इसका मतलब है कि हमने ये जो अरेंजमेंट करा है वो सही करा है, दोनों शेडो ए के राइट में आ रही है ना, और उसने यही ऑब्जर्व करा कि बी की शेडो उसके राइट में। पूछा है कि बी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये। तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ। और अगर इसी में पूछते कि विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग, आंसर क्या हो जाता साउथ। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। टू सिस्टर्स सीता एंड गीता, two sisters Sita and Geeta met each other at 4:30 p.m. met each other at 4:30 p.m. Geeta observes that Geeta observes that her shadow is towards the left of Sita. Geeta observes that her shadow is towards the left of Sita. In which direction Geeta is facing? Which direction Geeta is facing? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि शेडो कहां पे पड़ेगी, ईस्ट में। 4:30 p.m. शाम का टाइम है, तो सनसेट वेस्ट पे होता है, शेडो तो पड़ेगी यहां पर। मैंने यहां पर सीता को और यहां पर गीता को रैंडमली बिठा दिया पहले तो। अब क्या क्वेश्चन था, किसने क्या ऑब्जर्व करा, गीता ने ऑब्जर्व करा कि उसकी शेडो जो है वो सीता के लेफ्ट में है। गीता ने ऑब्जर्व करा कि उसकी ये जो शेडो है वो सीता के, अब सीता अगर ऐसे बैठी, सीता का लेफ्ट इधर ही तो आएगा, सही बैठी हो। ठीक है, हमारा मतलब पहली बारी में हमारा गैस सही हो रहा है। तो यहाँ पर सीता की जो, गीता ने ऑब्जर्व करा कि उसकी शेडो सीता के लेफ्ट में, ठीक है, सीता के लेफ्ट में ये दोनों की। पूछा क्या है, विच डायरेक्शन गीता इज फेसिंग, गीता किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। अगेन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे अपन ये समझते हैं। देखो पहले अपन कंसेप्ट समझते क्या है। अगर एक पर्सन अभी नॉर्थ में है, या ऐसा लिखा है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ का मतलब यहाँ पे होगा कि वो अभी नॉर्थ में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार अपन साउथ में तो ऊपर फेस करें, अपन यहाँ से भी तो फेस कर सकते हैं नॉर्थ। नॉर्थ को अपन नॉर्थ वेस्ट वेस्ट से भी फेस कर सकते हैं, हम नॉर्थ को ईस्ट से भी फेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो ना आप। तो अगर ऐसा लिखा है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब है कि एक पर्सन नॉर्थ में है अभी। ये चीज ध्यान रखना सबसे पहली चीज। अब अगर एक पर्सन नॉर्थ में है और वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज होता है ना ऐसा, और ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक पर्सन नॉर्थ में है और वो वहां से ईस्ट चलता है क्लॉकवाइज, तो वो यहां से अगर क्लॉकवाइज चला ईस्ट तक तो ये 90 डिग्री का एंगल कवर करता है। कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा वो, नॉर्थ से ईस्ट तक जाएगा क्लॉकवाइज तो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है ईस्ट से साउथ जाता है तो वो वापस से 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा, करेगा। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक पर्सन नॉर्थ से साउथ जाता है क्लॉकवाइज,
तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल कवर करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो भी 180 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। फिर अगर वो साउथ से वेस्ट जाता है अगेन क्लॉकवाइज, तो फिर से वो कितनी डिग्री का एंगल कवर करेगा? 90। अगर हम बोले कि वो नॉर्थ से वेस्ट जाता है क्लॉकवाइज, तो ये टोटल 270 डिग्री का एंगल कवर करता है। और अगर वो नॉर्थ से वेस्ट जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है। तो मतलब अपन देख सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर अगर वो वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक फिर से क्लॉकवाइज जाएगा, तो अगेन वो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा? 90 डिग्री का। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल हो गया? वापस अगर उसी जगह पे आए तो 360 डिग्री का। यहां तक क्लियर है? अब अगर ये पर्सन नॉर्थ से क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट जाएगा, तो ये एंगल कितनी डिग्री का होगा? 90 का आधा, 45 डिग्री। फिर ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक अगर वो एक पर्टिकुलर जगह से जाता है, तो अगेन वो 40-45 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। इतना बना लो, फिर अपन देखें इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। ही ट्रेवल्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। Which direction is he facing now? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या? अभी कहां पर है पर्सन? अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। यहां पे कहीं पे भी उसको बिठा दो। 100 डिग्री कहां गया वो? क्लॉकवाइज चला 100 डिग्री। अब देखो यहां से लेकर वो 90 और ये थोड़ा सा आगे मान लो यहां तक पहुंचा वो क्लॉकवाइज। और फिर वापस ये 140 डिग्री क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से वापस से जब एंटी क्लॉकवाइज गया वो 145, तो यहां से लेकर यहां तक 100 तो वापस आ गया और 45 और चला। तो अभी वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट पर है। ठीक है, क्लियर है? अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट। ही मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ही मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन मूव्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज and then moves 180 degree clockwise. Which direction is he facing now? 180 degree clockwise. Which direction is he facing now? East. करो ट्राई।
ईस्ट है। अभी कहाँ पर है पर्सन? वेस्ट में। मतलब यहां पर है मान लो। क्या बोला है? यहां से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहां से वो गया क्लॉकवाइज 135, यहां पर आ गया। फिर यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां आएगा। कहां पर आ गया? और फिर यहां से 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आ गया। तो आंसर क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हुआ ना? ऑपोजिट है ना, 180 डिग्री तो ऑपोजिट है। तो पहले वो यहां से वेस्ट में था, यहां से वो क्लॉकवाइज चला 135, वो यहां आ गया नॉर्थ ईस्ट। यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला, तो यहां से 90, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, यहां से 90 डिग्री वापस आया। तो ये देख लो 45 + 45 नॉर्थ वेस्ट में आ गया, और यहां से फिर 180 डिग्री तो अपोजिट ही आएगा ना। अब चाहे वो क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज, वो अपोजिट आया, तो कहां पर है अभी वो? साउथ ईस्ट में। क्लियर है? ठीक है, आपका आंसर गलत था, ध्यान रखना इसको।